इजराइल हमास के बीच टकराव का आज 11वां दिन है और इजराइल का ग्राउंड अटैक अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दहशत ऐसी कि पूरी गाजा पट्टी में खामोशी। इस बार इजराइल के प्रतिशोध की शपथ इतनी कड़ी है कि वो किसी के समझाने से भी मानने वाला नहीं है। शायद इसलिए कल दुनिया के सबसे मजबूत देश के राष्ट्रपति इजराइल पहुंच रहे हैं। हमास कत्लेआम की गंभीरता का जायजा लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार इजराइल GBU-28 जैसे बॉम्ब का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो गाजा पर गिरेगा तो तबाही का एपिसेंटर जमीन से नीचे 16 फीट की गहराई तक होगा। और जमीन पर भी इजरायली सेना ने हमास को सबक सिखाने का कर दिया है इंतजाम। IDF की K9 यूनिट अपने काम में कैसे जुट गई है, एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने होगी। सबसे पहले बाइडेन के इजराइल दौरे पर यह सबसे बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल गाजा बॉर्डर पर जा सकते हैं बाइडेन। 3 बड़ी खबरों पर एनालिसिस होगा। वहां सबसे पहली बड़ी खबर और बड़ा इनपुट आपके सामने बाइडेन के इजराइल दौरे को लेकर है, क्योंकि इजराइल गाजा बॉर्डर पर जा सकते हैं जो बाइडेन, और हमास की बर्बरता का जायजा बाइडेन ले सकते हैं। बाइडेन के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। बड़ी खबर दी है TV9 संवाददाता मनीष झा ने। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, इजराइल हमास युद्ध को कवर कर रहे हैं। कल जब बाइडेन इजराइल दौरे पर होंगे, उनका इजराइल गाजा बॉर्डर जाने का भी प्लान है, और बाइडेन उन इलाकों में जाएंगे जहां पर घुसकर हमास लड़ाकों ने बर्बरता की है, लोगों को मौत के घाट उतारा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बाइडेन इजराइल में तो होंगे, लेकिन जो बाइडेन उन इलाकों में जाएंगे जहां घुसकर हमास लड़ाकों ने बर्बरता की है, लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो बाइडेन का यह दौरा बेहद अहम है, और उससे भी अहम खबर यह है कि बाइडेन इजराइल बॉर्डर में जाकर हमास के नरसंहार के सबूत भी देखेंगे। तो इजराइल जा रहे जो बाइडेन को लेकर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव खबर है। ये एक्सक्लूसिव खबर, वर्ल्ड विस्फोटक खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले बाइडेन के इस दौरे को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां बाइडेन उन इलाकों में जाएंगे जहां हमास ने हमला किया है। बाइडेन को यह दिखाया जाएगा कि हमास ने कैसे बर्बरता की है। दौरे के वक्त हमला ना हो, इसके लिए हमास से बातचीत को लेकर भी बड़ी खबर हमारे पास है। हमास नेतृत्व से बैकडोर चैनल के जरिए हो रही है बातचीत। इस बीच सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और ईरान से कोई हमला ना हो, इस पर भी हो रही है बातचीत। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी बाइडेन के इस दौरे को लेकर, और इजराइल में बाइडेन की मौजूदगी के मायने क्या हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। इजराइल में बाइडेन की अचूक सुरक्षा को लेकर उससे पहले यह सबसे बड़ी खबर देखिए, जहां अमेरिकी सुरक्षा टीम IDF के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। बॉर्डर के इलाकों की घेरेबंदी को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि 2000 अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। यहां तक कि अमेरिकी युद्धपोत और उस पर मौजूद एयर डिफेंस से इजराइल की सुरक्षा को लेकर भी इनपुट है। बाइडेन दौरे के मद्देनजर सीमा पर युद्ध स्तर पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, इस बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी मनीष झा से लेंगे। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो मैप आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मैप के जरिए ये बता रहे हैं आपको, बाइडेन जब इजराइल जाएंगे तो बॉर्डर के किन किन इलाकों पर वो नजर रखेंगे। ये 3 इलाके, जानकारी इस बारे में कफर अज़ा, बेरी और राइम को लेकर आ रही है। हालांकि ये बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है दौरे से पहले, कि आखिर इजराइल में जो बाइडेन मौजूद रहेंगे तो बातचीत के साथ साथ किन इलाकों का दौरा करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है, और ये वो 3 इलाके हैं जिनमें से एक जगह पर बाइडेन की मौजूदगी बहुत बड़ा संदेश होगा। मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक्सक्लूसिव, और इसी बड़े खबर के बारे में मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि जो बाइडेन की इजराइल में मौजूदगी के मायने क्या है, लेकिन ये कितना बड़ा संदेश होगा जब उन इलाकों का वो रुख करेंगे जहां पर कत्लेआम हुआ। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद है, और गाजा बॉर्डर तेल अबीब से लेकर गाजा बॉर्डर तक अब जो सुरक्षा है वो इजरायली सेना और इजरायली एजेंसियों के अलावा अब उसकी कमान अमेरिका ने भी संभाल ली है। फिर चाहे दूर में बैठे अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर यहाँ ग्राउंड पर 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिक हो, वो बाइडेन के इस विजिट को सुरक्षित करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने गाजा पट्टी के इलाके में वो जो 3 जगह सेलेक्ट किया है, जो 3 जगह पर सबसे अधिक कत्लेआम मचाया गया था, वो है बेरी, वो है राइम
और वो है कफर आजा। राइम वो जगह है जहां पर कि उस दिन म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था, यानी समंदर के किनारे, और जहां पर कि सबसे पहले हमास के लड़ाके वहां पर पहुंचे थे और सबसे भीषण कत्लेआम मचाया था। इन तीनों इलाके और इसके आसपास की पूरी टेरिटरी को जो पहले से ही कॉम्बैट जोन था उसे ब्लॉक कर दिया गया है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता है। और वैसी स्थिति में अब यहां पर अमेरिकी एजेंसी और इजरायली एजेंसी मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही है एक अभेद्य किला बनाने के लिए, ताकि जब बाइडेन तेल अवीव पहुंचे, जब बाइडेन गाजा बॉर्डर पर जाए, जिस वक्त बाइडेन यहां पर नेतन्याहू के साथ उन इलाकों में जाएंगे जहां पर ये सबसे अधिक कत्लेआम हुआ है, तो वो दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश में है कि हमास ने यहां पर कैसा नरसंहार किया था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में मौजूद रहकर वो बताएंगे कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ है। अहम बात यह है कि बाइडेन के इस विजिट के दौरान, क्योंकि हमने कल देखा कि कल शाम में जब ब्लिंकन थे अमेरिकी विदेश मंत्री, तो तेल अवीव पर रॉकेट से हमला हुआ था। बाइडेन के समय ऐसा ना हो वो सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने पिछले साल कीव का दौरा किया था, तब क्रेमलिन से संपर्क करके कहा गया था कि कीव पर रॉकेट से हमला ना हो। कुछ ऐसा ही मंजर आपको गाजा पट्टी पे भी देखने को मिलेगा। चलिए नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन युद्ध के इस हालात के बीच जो बाइडेन की मौजूदगी और उसके मायने पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इजरायल हमास युद्ध की बड़ी खबरें आपके सामने, जहां देखिए हमास की क्रूरता की नई तस्वीर आपके सामने होगी। हमास लड़ाकों के हमले के नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां 7 अक्टूबर को इजरायल में कैसी बर्बरता मचाई गई। एक और तस्वीर देखिए, लड़ाकों ने घरों में घुसकर जब फायरिंग की, उस वक्त की यह तस्वीर है। निर्दोष नागरिकों की हत्या कैसे हुई वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां इजरायल की सेना ने ये गोले दागे हैं और आईडीएफ का तोप से ये विध्वंसक हमला। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर भी खबर आई, जहां इजरायली हमले में 15 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और इजरायली बमबारी में कई इमारतें भी तबाह हुई। इजरायल पर मिसाइल से हमले को लेकर भी खबर है। इजरायली सेना ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां अल कुद्स ने सराया से मिसाइल लॉन्च की। इजरायल युद्ध पर अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां इजरायल पर कोई दबाव नहीं है। जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया हमले के समय को लेकर दबाव नहीं है। तो हमले को लेकर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमले को लेकर देरी क्यों है, इसके बारे में आगे जानकारी आपके सामने होगी। उससे पहले बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले ये बड़ी हलचल देखिए, जहां अमेरिका के भी इजरायली जंग में कूदने का खतरा बढ़ता जा रहा है और पेंटागन ने सैनिकों को जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। इजरायल में अमेरिका 2000 सैनिकों की तैनाती कर सकता है। इजरायल में सैन्य सामान, मेडिकल मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इजरायल में अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर को लेकर भी खबर आई, जहां इजरायल में जनरल माइक एरिक कुरेला यूक्रेन जंग और इजरायल जंग के बीच पुतिन पहुंचे हैं चीन। एक और सबसे बड़ी खबर, पुतिन 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। जंग के बीच पहली बार चीन का दौरा और पुतिन के चीन दौरे पर दुनिया की है नजर। और ईरान के सुप्रीम लीडर की बड़ी धमकी, जहां इजरायली हमले जारी। आयतुल्लाह खमेनी ने यह धमकी दी है और कहा है कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी ने पश्चिम को यह धमकी दी है, चेतावनी दी है। अब हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल की बड़ी तैयारी को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि सुरंगों में छिपे आतंकियों को खत्म करने में अब GBU-28 बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है GBU-28 बॉम्ब को लेकर। बंकर बस्टर इन्हें कहा जाता है। इसका कैसे इजरायल इस्तेमाल करेगा,
एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने, जहां GBU-28 बॉम्ब सुरंगों को तबाह करने में सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें 2021 में भी इजराइल ने GBU-28 का इस्तेमाल किया था। इस वक्त इजराइल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बड़ी दिक्कत है करीब 500 किलोमीटर की वो सुरंगें जिनमें हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। हमास को खत्म करने के लिए सुरंगों को खत्म करना भी होगा। इसके लिए इजराइल GBU-28 बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है और GBU-28 बॉम्ब को बंकर बस्टर कहा जाता है। इनका पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ था और जर्मनी के भूमिगत रॉकेट कारखानों को नष्ट किया गया था। बंकर बस्टर की खासियत भी हम बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम डिटेल्स आपके सामने होंगी कि आखिर किस तरीके से अभी तक युद्ध में इसका इस्तेमाल होता रहा है और अब बंधकों को छुड़ाने के लिए, सुरंगों तक पहुंचने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, उसी के तहत आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है GBU-28 बॉम्ब को लेकर, जिनका वजन आप देखिए, इसकी खासियत आपको बता रहे हैं 2131 किलो है, लंबाई 19 फीट तक बताई जाती है, जबकि ये 306 किलो वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। यहाँ तक कि इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन युद्ध के इस हालात में इसकी जरूरत और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, जरा वो समझिए। लेजर सेंसर के जरिए 16 फीट गहरे कंक्रीट बंकर को ये बॉम्ब भेज सकता है। यहाँ तक कि GBU-28 बॉम्ब लेजर गाइडेंस से अपने लक्ष्य का पता लगाता है और टारगेट पर हिट करने के बाद बॉम्ब के अंदर रखा 1800 किलो बारूद भी भीषण विस्फोट कर सकता है। जो सुरंग के अंदर यह विस्फोट होता है, वहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बचता, एक गहरा गड्ढा बन जाता है। आपको हम ये भी बता देते हैं GBU-28 बॉम्ब काम कैसे करता है, क्योंकि GBU-28 से अगर तबाही हुई तो टनल टेरर का अंत संभव है, क्योंकि फाइटर जेट के जरिए इस बॉम्ब को गिराया जा सकता है। जमीन में गहराई तक धंस जाता है ये बॉम्ब, यहां तक कि पर्याप्त गहराई में जाने के बाद जोरदार धमाका होता है। जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि हमास की सुरंगों को तबाह करने में भी इसका इस्तेमाल संभव है। अब बंकर बस्टर्स को लेकर जिस तरीके से हम ये खबर बता रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी डिफेंस एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, उन बंकरों तक, बंधकों तक पहुंचना जो चुनौती बनी हुई थी, उसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं उन बंकर बस्टर्स को लेकर जिनका इस्तेमाल अब हो सकता है। क्या रणनीति इजराइल अपना रहा है? ग्राउंड फोर्स तो यहां इन इलाकों तक पहुंच गई है, लेकिन अब आगे और क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सुरभि बिल्कुल ठीक कहा कि बंकर बस्टर्स इस्तेमाल करेगा इजराइल, बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। एयर स्ट्राइक्स में ऐसे मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो बंकर्स को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सके, या फिर जो बहुत डेप्थ में बंकर्स बनाए गए हैं या फिर टनल्स बनाए गए हैं उनको बर्बाद कर सके। लेकिन उसका टारगेट, उनको अचीव करने का टारगेट तभी होगा जब ये क्लियर हो जाएगा कि उन टनल्स के अंदर, उन बंकर्स के अंदर हॉस्टेजेस को नहीं रखा गया, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर वो ताबड़तोड़ हमले करेगा तो फिर उसके अपने लोग, करीबन 200 के करीब जो लोग बताए जा रहे हैं, वो जो लोग जिनको हॉस्टेजेस बना के लेकर गए हैं, वो कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कहीं ऐसी आइडेंटिफिकेशन की गई है लोकेशंस की, और उन लोकेशंस पर जब ग्राउंड टीम पहुंचेगी तब वो खुद पहले जाकर आइडेंटिफाई करेगी, और जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ अंदर कोई नहीं है, सिर्फ हमास के लड़ाके मौजूद हैं, तब उनको टारगेट किया जाएगा। पहले ग्राउंड रिपोर्ट यानी पहले ग्राउंड सर्विलेंस किया जाएगा, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, उनके बारे में लगातार उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उसी के बाद इन बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सुरभि, इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सुमित, शुक्रिया, क्योंकि हमास के ये बर्बर चेहरे जहां भी छिपे हैं, साफ है मारे जाएंगे। नेतन्याहू ने यह शपथ यूं ही नहीं ली है, अमेरिका ने भी इस पर हरी झंडी यूं ही नहीं दिखाई है। आपने देखा कि जिन बंकरों को हमास अबेद माने बैठा है, उनके खिलाफ कितनी बड़ी और विध्वंसक रणनीति तेल अवीव में बन चुकी है। और गाजा में IDF का हवाई हमला जारी है, जहां हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर में यह हमला हुआ है। हमास का शीर्ष नेता यहां मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के लिए पैसा जुटाने वाला बैंक भी अब ध्वस्त हो चुका है। 7 अक्टूबर को आपको बता दें इजराइल में हमला हुआ था। आज 11वां दिन हो चुका है। एक्सक्लूसिव जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि एयर स्ट्राइक के अलावा इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशंस अब क्यों नहीं शुरू कर रही, इस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको हम बताते हैं इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की वजह क्या है,
आखिर इनकी वजह क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल पर ये 5 बड़ी वजह, और मैं चाहूंगी कि इस बीच हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। और मुकेश कौशिक सर, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पहली वजह मानी जा रही है लेबनान से हिजबुल्लाह मौके की तलाश में है। वहीं दूसरी वजह देखिए, इजराइल फिलहाल लेबनान मोर्चे पर उलझना ही नहीं चाहता है, वहीं गाजा में आईडीएफ फुल फ्रंट युद्ध छेड़ना चाहता है। ये तीसरी वजह मानी जा रही है। आगे फ्लिप ओवर करिए, चौथी और पांचवी वजह भी हम बता दें, ताकि एक्सपर्ट्स के साथ इन हालात को देखते हुए समझे देरी की वजह आखिर क्या है, क्योंकि दुनिया का समर्थन जुटाने में भी इजराइल जुटा हुआ है, वहीं ग्राउंड से सभी खुफिया जानकारी इजराइल जुटाने की कोशिश कर रहा है। ओवर टू यू सर। मुझे लगता है कि जिस चाल के तहत 7 अक्टूबर का हमला हमास से कराया गया, वो अब सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच तक सीमित रहता, तब इसको एक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई मान सकते थे आप। लेकिन ये धीरे धीरे लेबनान की ओर जाएगा, फिर ईरान इसमें शामिल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और आप देखेंगे कि ये युद्ध और बढ़ता जाएगा, जो मिडिल ईस्ट को पूरी तरह झुलसा सकता है। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, तमाम जानकारियां अब सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बीके दत्ता सर, इस हालात में किस रणनीति को अपनाते हुए बड़े फैसले ग्राउंड पर लिए जा रहे हैं? क्योंकि जमीनी युद्ध को लेकर लगातार हम 10 अक्टूबर से चर्चा कर जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। क्या जो बाइडेन के दौरे के बाद ये बदलती रणनीति एग्जीक्यूट होगी? देखिए, ऐसा है कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव चालू होना था गाजा के अंदर, जहाँ पे इजरायली फोर्सेस ऑलरेडी स्टैंड बाय में खड़ी हैं अभी, उनका मकसद है कि गाजा के अंदर जाके हमास का जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करना। लेकिन उसके अंदर अड़चन आ रही थी, जो नागरिक हैं जो अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाए थे। लेकिन अभी खबर जो आ रही है लेटेस्ट की 11 लाख नागरिकों में से अभी सिर्फ 1 लाख के करीब वहाँ बचे हैं, और सारे नागरिक जो है साउथ की तरफ निकल चुके हैं। तो जब ये सारे नागरिक क्लियर हो जाएंगे, जो बाइडेन साहब की विजिट के बाद जो भी फैसला होगा, बल्कि जो बाइडेन साहब ने खुद ही नेतन्याहू को बोला था कि आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान रखें, आप जो सिविलियंस हैं, पैलेस्टाइनी सिविलियंस हैं, उनको कम से कम नुकसान हो, और साथ में बिजली और पानी उनको दीजिए ताकि वो सरवाइव कर पाएं। और हमास से इजराइल की K9 यूनिट भी लड़ेगी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस में K9 यूनिट को उतारेगा आईडीएफ। ये एक और बड़ी खबर आई है, क्योंकि टनल में छिपे लड़ाकों को ढूंढने में कैसे K9 यूनिट मदद करेगी, यही जानकारी आपके सामने होगी, और बताएंगे आखिर ये K9 यूनिट है क्या। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, और इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा लगाना होगा कि आखिर किस तरीके से अलग अलग स्तर पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। ना सिर्फ अभी तक एलीट फोर्सेस, बल्कि अब K9 यूनिट को लेकर भी खबर आई है। और ये K9 यूनिट आखिर है क्या, इतनी खतरनाक भी क्यों मानी जाती है, जरा ये भी जान लीजिए। जहां आईडीएफ की स्किलर यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन, डॉग्स के सहारे स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। आतंक विरोधी अभियान में ये बहुत माहिर बताई जाती हैं, यहाँ तक कि हथियारों को खोजने के लिए भी निकल सकती हैं। बचाव अभियान के लिए भी विशेष ट्रेनिंग इन्हें मिली होती है, और कई इंपॉर्टेंट इनपुट उस मौके से इनके जरिए भी मिलते हैं। हालांकि बंदूकों को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशंस अभी चलाए जा रहे हैं, हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए बड़े स्तर पर, अलग अलग स्तर पर चल रहे ऑपरेशंस को लेकर खबरें मिल रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए आईडीएफ ने इस अभियान में K9 यूनिट को कैसे शामिल करने का फैसला लिया है, और K9 यूनिट बंधकों को मुक्त कराने में आईडीएफ की मदद भी करने वाली है। ये तस्वीरें जारी कर यह भी साफ हो जाता है कि किस तरीके से अभी तक इन ऑपरेशंस में अलग अलग एलीट फोर्सेस के साथ साथ उन ग्राउंड फोर्सेस में K9 यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉग फोर्स होती है जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। K9 यूनिट की मदद से आईडीएफ गाजा की तंग गलियों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। गाजा में सैकड़ों किलोमीटर के लंबे और गहरे टनल्स हैं जिनमें हमास के लड़ाके छिपे हैं, और K9 यूनिट हमास के लड़ाकों को ढूंढ निकालने में आईडीएफ की मदद करेगी। किस तरीके से K9 मिशन हमास की तैयारी में है, एक्शन की तैयारी को लेकर ही ये बड़ी जानकारी अब आपके सामने होगी। K9 की ऑपरेशन खुफिया ग्राउंड सुरंग में रखे बंधकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, और यह कोशिश लगातार जारी है। इजराइल की सेना गाजा में घुसने की तैयारी तो कर ही रही है। गाजा की तंग गलियों और सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों को ढूंढने में आईडीएफ की मदद K9 यूनिट आखिर करेगी कैसे, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्योंकि अलग अलग चरण इसके बताए जा रहे हैं। जहां K9 यूनिट को जमीन पर उतारा जाएगा, ये पहला चरण होगा, जबकि K9 डॉग्स बंधकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, उनके बारे में पता लगाएगी। बंधकों की स्थिति का विश्लेषण भी इनके जरिए हो सकता है। यहां तक कि K9 कमांडो
काउंटर ऑपरेशंस भी चला सकती हैं। सिंह सर, ये ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ K9 का होना, क्या ये साफ हो जाएगा कि मदद मिल सकेगी उन सुरंगों में, उन बंधकों तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए ये तो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, इनका काम ही यही है कि एनिमी एरिया में जाके अपनी फोर्सेस के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न में उनको गाइड करना, उनको जो भी खतरा है उससे भांप के उसको बताना, आगाह करना। तो ये तो हमेशा यूज़ की जाती हैं। जो आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट है या स्पेशल यूनिट्स हैं, ट्रेन यूनिट्स हैं, स्निफर डॉग्स हैं, हर चीज़ यूज़ करी जाएगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इजराइल की अभी से क्या है, जब उनकी ग्राउंड फोर्सेज एंटर करेंगी नॉर्थ गाजा में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि जो ऑलरेडी हमास के जो टेररिस्ट हैं वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन लेकर बैठे होंगे। वो वहाँ पर ये अर्बन वॉरफेयर होने वाला है अंदर, और वो उस पोजीशन को फोर्टिफाइड करके बैठे होंगे, और जैसे IDF के जो फोर्सेज अंदर जाएंगी उनको वो इजीली टारगेट कर पाएंगे, चाहे वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन बिल्डिंग के ऊपर बैठे हों, चाहे सुरंगों के अंदर बैठे हों, वो इनको टारगेट कर पाएंगे। उनको भी मालूम है कौन कौन सी अप्रोचेज ले पाएंगे। तो ये बड़े ध्यान से प्लानिंग करके, और मुझे IDF की कैबिनेट में कोई डाउट नहीं है कि वो इसको सफल कर पाएंगे, इसके बावजूद वो कर लेंगे। लेकिन जो एक ह्यूमन शील्ड यूज़ करी जा रही है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इजरायली फोर्स को मेजर करके इसलिए सब यूनिट्स यूज करी जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बीच किस तरीके से हमास का अचूक हथियार साबित हो रहे हैं कमर्शियल ड्रोन। एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां देखिए इजराइल पर हमले के लिए छोटे कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमलों के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। इजराइल के इस अचूक हथियार के बारे में भी जानकारी अब आपके सामने होगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मेड इन गाजा हथियारों से हमले को लेकर यह खबर है। छोटे कमर्शियल ड्रोन से इजराइल पर हमले को लेकर बड़ी खबरें और बड़े इनपुट मिल चुके हैं, लेकिन इस बारे में चर्चा करने से पहले जानिए किस तरीके से इन हथियारों का भी अब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये कम लागत के हथियार हैं और आसानी से क्योंकि ये तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इनको बनाना और चलाना भी बहुत आसान होता है। हालांकि कमर्शियल ड्रोन्स पर रॉकेट और मोटरार बांधकर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, और इजरायली सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि यूक्रेन में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है, TV9 भारत पर लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता आया है, जहां रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को भी इनके जरिए कैसे निशाना बनाया गया, ये हमने समझने की कोशिश की है। सिंह सर, बैक टू यू। अभी तक हम ये चर्चा जरूर करते थे कि कितने अफोर्डेबल है और कितने आसानी से ये इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन हमास की इस तैयारी में तो यही कोशिश अभी फिलहाल इजराइल कर रहा है, उन तमाम हथियार डिपो को नष्ट करने की, कि पूरी तरीके से सफाया हो जाए कि आने वाले वक्त में वो हथियारों का इस्तेमाल कर ही ना सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एम ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में क्या मुश्किल है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमास का जो टेरर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, ये हमास की कैपेबिलिटी से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये ऐसी प्लानिंग जो मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायरेक्शन, मल्टी मोड अटैक जो होते हैं, ये एक बहुत बड़े देश जो हैं वो उनके कैपेबिलिटी है, उनकी पूरी डिफेंस फोर्स की कैपेबिलिटी है, जो रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया ऐसे देश कर सकते हैं, जो एक पूरा थिंक टैंक इसके ऊपर लगता है कि कैसे स्ट्रेटेजी करी जाए। आप देखिए कितनी प्लानिंग की गई कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है। सर, जो बात कह रहे हैं उस पर दत्ता सर एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी। इसीलिए इजराइल फिलहाल हर फ्रंट पर तैयारी कर रहा है, ये टाइम बाय करने की अभी तक दत्ता सर कोशिश हुई है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो चाहे गाजा का फ्रंट हो, चाहे लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का थ्रेट हो, या सीरिया की तरफ से हो, या जॉर्डन की तरफ से हो, आज के दिन इजराइल चारों तरफ से किसी भी सिचुएशन को निपटने की तैयारी करके बैठा है। और साथ में अमेरिका के जो बैटल ग्रुप आ गए हैं वो पूरा रिइंफोर्स कर रहे हैं। जॉर्डन के अंदर पूरे जो F-15 फाइटर्स हैं इसके USA के, वो तैनात हो गए हैं। तो अभी इजराइल को कोई ऐसा डर नहीं है कि इधर से ईरान आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। उसकी अपनी जो सेना है वो उसको निपटने के लिए सक्षम है। उन्होंने पूरी अपने रिजर्व मोबिलाइज कर दिए हैं, 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, और दुनिया भर से इजरायली वापस आ रहे हैं इजराइल, ताकि अपने मुल्क के लिए लड़ पाए। बंधकों तक पहुंचना, बंधकों को छुड़ाना, ये बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन एक शॉर्ट रिएक्शन कौशिक सर, स्कोप ऑफ बार्गेनिंग है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इजराइल को ज़मीनी युद्ध पर घसीटने की कोशिश है, क्योंकि ज़मीन पर अगर वो आएंगे तो उनकी कैजुअलिटी बढ़ेंगी और दूसरी तरफ भी कैजुअलिटी होंगी। जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी उसमें विक्टिम कार्ड लगातार फिलिस्तीन की ओर होगा, और इससे इस्लामिक देश एकजुट हो जाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। राफा क्रॉसिंग का डायरेक्टर अब मारा गया है, जहां इजरायली हवाई हमले में डायरेक्टर को मार गिराया गया है। आपको बता दें, नुसरत कैंप में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डायरेक्टर मारा गया है।